हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल वी स्क्वायर क्लासेस। मैं हूं विराट। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने इस सेशन में, देखना एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th चैप्टर 2 बहुपद की आज हम एक्सरसाइज 2.3 पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको एक्सरसाइज 2.3 का बहुत ही अच्छे से उसका इंट्रोडक्शन दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और उसको अच्छे से देखिए। आपको ये पूरा एक्सरसाइज इतने अच्छे से, इतनी क्लियरिटी से समझ आएगा, बहुत अच्छे से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है इसका, जिसमें हमसे बोला है विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न मतलब जो नीचे लिखे हुए हैं, px को gx से भाग कीजिए। px मतलब देखो ये px और gx जो होंगे ना यहाँ पे, ये दो बहुपद दिए होंगे px और gx। px वाले बहुपद को gx वाले बहुपद से भाग करना है। देखना px मतलब जो पहले वाला बहुपद होगा उसको भाग करना है जो दूसरे वाला बहुपद होगा gx से। तो देखो सॉल्यूशन, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, पूरा एंजॉय करेंगे इस क्वेश्चन को। देखना, हमें x की क्यूब माइनस के 3x² प्लस के 5x माइनस के 3, इसको मुझे डिवाइड करना है। इसको मुझे डिवाइड करना है किससे? इसको मुझे डिवाइड करना है x² माइनस 2 से। भाई थोड़ी सी स्पेस कम रह गया, देख लेना सही है। x² माइनस 2 से डिवाइड करना है। तो देखो, सबसे पहली बात, जब भी हमें जिसको भी डिवाइड करना हो, जिसको भी भाग करना हो, तो हमें उसका फर्स्ट टर्म बनाना होता है। देखना, मुझे x² माइनस 2 से डिवाइड करना था किसको? x की क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 को। अब देखना, इस पूरे के पूरे बहुपद को मुझे x² माइनस 2 से डिवाइड करना। देखो, जिसको भी डिवाइड करना हो उसकी फर्स्ट टर्म हमें बनानी होती है। मुझे x की क्यूब बनाना है और हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है x² है। जिसको डिवाइड करना उसकी फर्स्ट टर्म हमें बनानी होती है, जिससे डिवाइड करना उसकी फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करके। देखना, मुझे जिससे डिवाइड करना है उसकी फर्स्ट टर्म में कैसे मल्टीप्लाई करें कि जिसको डिवाइड करना है उसकी फर्स्ट टर्म आ जाए। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? देखना, जिसको हमें डिवाइड करना है उस बहुपद की फर्स्ट टर्म हमें बनानी होगी, जिससे डिवाइड करना उसकी फर्स्ट टर्म में कैसे मल्टीप्लाई करें। तो देखना, x² को मुझे x की क्यूब बनाना है, तो मुझे x² में x से गुना करनी पड़ेगी। तो मुझे जिससे भी गुना करनी है उसको हम राइट हैंड पे लिखते हैं। तो मुझे x से गुना करनी है किसमें? इस पूरे x² माइनस 2 में। देखो, जिससे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में ही मल्टीप्लाई करेंगे। x² माइनस 2 दिया हुआ तो पूरे में ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखना, x से मुझे मल्टीप्लाई करनी थी यहाँ पे, बट x से सिर्फ x² में मल्टीप्लाई नहीं करनी, यहाँ पे x² माइनस 2 में मल्टीप्लाई करनी है। देखना, x की मल्टीप्लाई अगर मैं x² में करूँगा तो आएगा x की क्यूब, जो कि फर्स्ट टर्म के नीचे आएगा। x की मल्टीप्लाई x² में करी तो x की क्यूब आया, जो x की क्यूब के नीचे लिखा जाएगा। एक बात और याद रखना, सेम पावर वाला मल्टीप्लाई करने के बाद में सेम पावर वाले के नीचे रखा जाता है। देखना, x की मल्टीप्लाई अब माइनस के 2 में करूँगा तो कितना आएगा? माइनस के 2x। तो हमें पता चल रहा, माइनस के 2 की मल्टीप्लाई अगर हम x में करते हैं तो माइनस के 2x आएगा। तो ये जो पार्ट है ये x वाले पार्ट के नीचे जाएगा। x वाला पार्ट के नीचे रख देंगे माइनस के 2x, और x² वाला पार्ट वो तो कुछ था ही नहीं, तो उसको हम 0 रख देंगे और अब घटा देंगे। देखना, इसको मैं घटाऊंगा, इसको मैं घटाऊंगा, इसको जोड़ दूंगा। घटाने का मतलब होता है साइन चेंज कर देना। अब ये कितना हो गया? ये तो कट गया, क्योंकि x की क्यूब माइनस के x की क्यूब। अब देखना, माइनस के 3x² में से
0 घटेगा तब भी ये सेम ही रहेगा। और देखना प्लस के 5x और प्लस के 2x, तो ये कितना जाएगा प्लस के 7x और माइनस के 3 एज इट इज़ उतार लिया जाएगा। अब देखो फिर से मुझे अब ये घटा करके ये आ गया। अब इसको दोबारा से भी तो डिवाइड करना पड़ेगा। जिसको भी डिवाइड करते हैं उसका फर्स्ट टर्म हमें बनाना होता है, हमें बनाना है माइनस के 3x², और जिससे हम डिवाइड करते हैं उसके टर्म में मल्टीप्लाई करना होता है। हमें x² में कैसे मल्टीप्लाई करें कि माइनस के 3x² आ जाए, तो माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि x² तो पहले से ही है। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम राइट हैंड पे लिखते जाते हैं। माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करा ना, बट माइनस के 3 से सिर्फ x² में मल्टीप्लाई नहीं होगा, x² माइनस 2 पूरे में मल्टीप्लाई होगा। माइनस के 3 से x² में मल्टीप्लाई करा तो माइनस के 3x², माइनस के 3x², सेम पावर वाले के नीचे ही रखेंगे। माइनस के 3 माइनस के 2, माइनस के 3 गुना माइनस के 2, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, तो माइनस के 3 गुना माइनस के 2 कितना आया 6। मतलब हम इसको उस नंबर के नीचे रखेंगे जहाँ पे चर है ही नहीं, और x वाला पार्ट का क्या हुआ, वो पार्ट है ही नहीं, उसे 0 रख देंगे। तो फिर से इसे घटा देंगे। घटाने का मतलब होता है साइन चेंज कर देना, और साइन चेंज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस। माइनस के 3x² प्लस के, अब ये प्लस हो चुका है, प्लस के 3x², ये तो कट गया। अब देखना प्लस के 7x और माइनस के 0 कितना आया 7x, और माइनस के 3 और माइनस के 6 कितना हुआ माइनस के 9 हुआ। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे ध्यान से सोचो, मेरी बात को ध्यान दो। जिस पॉइंट पे, जिस स्टेप में हम भाग करते जा रहे हैं, घटाते जा रहे हैं, देखो भाग किया, घटाया, फिर दोबारा भाग किया, फिर घटाया। अब हम आ गए हैं थर्ड स्टेप पे, जिस स्टेप में हमें फिर से भाग करना पड़ेगा। बट ये देखना होता है जहाँ पर भी भाग आकर के रुके, अगर उसकी पावर छोटी हो जाए उससे जिससे हम भाग कर रहे हैं। देखना हम भाग कर रहे थे x² माइनस 2 से, बट भाग होकर के आ गया 7x माइनस के 9। जहाँ पर चर की पावर छोटी हो जाए उस चर की पावर से जिससे हम भाग कर रहे हैं, वहीं पे भाग रोक देते हैं। देखना जिसको भाग करना है उसकी पावर है 1, जिससे भाग कर रहे हैं उसकी पावर है 2, तो वहाँ पे हम भाग रोक देंगे, क्योंकि देखना भागफल की पावर 1 और जिससे हम भाग कर रहे हैं उसकी पावर 2, तो ऐसे हम भाग नहीं कर सकते, वहीं पे भाग रोक देते हैं और उस स्टेप को लिख देते हैं शेषफल। इसको अच्छे से नोट कीजिए, मैं आपको सेकंड पार्ट बताता हूँ, नोट कीजिए अच्छे से। देखना स्टूडेंट, सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इस पार्ट में भी हमें पहले वाले बहुपद मतलब px को दूसरे वाले बहुपद मतलब gx से भाग करना है। तो देखो इसमें भी हम क्या करते हैं, पहले वाला बहुपद लेंगे, उसको भाग करेंगे दूसरे वाले बहुपद से। तो पहले वाले बहुपद को लिख लेते हैं x की पावर 4 माइनस के 3x² प्लस के 4x और प्लस के 5। अब मुझे इसे डिवाइड किससे करना है, मुझे इसे डिवाइड करना है x² प्लस 1 माइनस के x। बट मैंने आपको क्या बता रखा था, जिसको भी भाग करना उसे भी और जिससे भाग करना उसे भी अरेंज करके लिखते हैं। सबसे बड़ी पावर वाला सबसे पहले, उससे छोटी पावर वाला, फिर उससे छोटी पावर वाला, ऐसे इसको अरेंज करते जाते हैं। जो जिसको भाग कर रहे थे वो तो अरेंज पहले से ही था, बट जिससे भाग करना है वो अरेंज नहीं है। तो जब हम उसे डिवाइड करेंगे उससे x² को पहले रखेंगे, फिर रखेंगे माइनस के x को, क्योंकि अरेंज करना है विद साइन मतलब चिन्ह के साथ में। तो माइनस के x और प्लस के 1। देखना ये लिखा हुआ था x² प्लस 1 माइनस के x।
मैंने इसको अरेंज कर दिया, तो एक्स स्क्वायर पहले, फिर उसके बाद में माइनस के एक्स, फिर प्लस 1। अब मुझे इसे डिवाइड कर देना है, तो डिवाइड करूँगा। डिवाइड करने के लिए मैंने क्या बताया था, जिसको हम डिवाइड करते हैं उसकी फर्स्ट टर्म बनानी होती है, जिससे डिवाइड करते हैं उसकी टर्म को यूज़ करके। देखना, हमें x की पावर 4 बनाना है एक्स स्क्वायर का यूज़ करके। जिसको हम डिवाइड करते हैं उसकी फर्स्ट टर्म बनानी होती है, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसकी फर्स्ट टर्म का यूज़ करके। x की पावर हमें 4 बनाना है, हमें यूज़ करना है एक्स स्क्वायर का, तो हमें इसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम सीधे हाथ पे लिखते हैं, तो उसको हम सीधे हाथ पे लिखेंगे। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर में, तो आएगा x की पावर 4, आएगा x की पावर 4। एक्स स्क्वायर ने फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करी, तो फर्स्ट टर्म के नीचे, या ऐसे भी देख सकते हो, एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करा तो x की पावर 4, वो जाएगा x की पावर 4 के नीचे। एक्स स्क्वायर अब मल्टीप्लाई करेगा माइनस के x में, तो आएगा, देखना, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेगा माइनस के x में, तो वो आएगा माइनस के x की क्यूब, और x की क्यूब के नीचे ही हमें उसे लिखना पड़ेगा। बट यहाँ पे x की क्यूब है ही नहीं, तो हमें x की क्यूब, देखना, हमें x की क्यूब तो है नहीं हमारे पास में, तो हमें x की क्यूब वाला पार्ट हमें ऐसे लिख लेना होगा। x की क्यूब वाला पार्ट कहाँ लिखूँ, चलो इसको यहीं लिख लेता हूँ। ये क्या आया, माइनस के x की क्यूब, सही है। अब देखो, एक्स स्क्वायर ने अब मल्टीप्लाई करी प्लस 1 में, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस के एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना भाई, इस क्वेश्चन में क्या स्पेशल है वो देखना। अब मैं इसको माइनस करूँगा, ये माइनस, माइनस करने का मतलब होता है साइन चेंज कर देना। प्लस वाला माइनस हो गया, प्लस वाला था ये, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। देखो, x की पावर 4 में से x की पावर 4 गया 0। अब देखो, x की पावर 2 वाला इसमें से कटेगा, देखो x की पावर 2 x की पावर 2 के साथ कैलकुलेट करेगा। x की पावर 3 वाला ऊपर है क्या, नहीं है, तो उसको x की पावर 3 को ऐसे ही लिख लेंगे, x की पावर 3 को ऐसे ही लिख लिया जाएगा। अब देखो, माइनस के 3x स्क्वायर और माइनस के x स्क्वायर, क्योंकि साइन चेंज करने के बाद में तो माइनस आ गया था ना, ये माइनस के 3x स्क्वायर और अब ये माइनस के x स्क्वायर, तो कितना है, माइनस के 4x स्क्वायर। अब देखो, x वाला पार्ट 4x, उसको ऐसे उतार लेंगे, प्लस के 4x और प्लस के 5 भी ऐसे का ऐसे ही उतर जाएगा, ऐसे ऐसे ही नोट हो जाएगा। अब देखो, जिसको डिवाइड करना है उसका फर्स्ट टर्म बनाना होता है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका यूज़ करके। अब हमें x की क्यूब बनाना है एक्स स्क्वायर का यूज़ करके, तो हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी x से। हमें काय से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब मैं जिससे मल्टीप्लाई करता हूँ उसे राइट हैंड पे लिख लेना होता है। अब मुझे x से मल्टीप्लाई करनी इस सारे पार्ट में मुझे x से मल्टीप्लाई करनी है, तो x से मल्टीप्लाई करूँगा एक्स स्क्वायर में, तो क्या आएगा, x की क्यूब। x से एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करा, x की क्यूब आया। सेम पावर वाला सेम पावर वाले के नीचे रखा जाता है। अब x से मल्टीप्लाई करूँगा x में, प्लस गुना माइनस माइनस के एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर वाला पार्ट एक्स स्क्वायर वाले पार्ट के नीचे आ गया। अब देखना, x की मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो कितना आ जाएगा, प्लस के x, जिसकी मल्टीप्लाई भी 1 में होती है वही आता है। अब देखना, इसको माइनस कर दूंगा मैं, तो माइनस करने का मतलब होता है साइन चेंज कर देना। ये प्लस के एक्स क्यूब था, अब ये माइनस के एक्स क्यूब हो गया। ये माइनस के एक्स स्क्वायर था, अब ये प्लस हो गया। ये प्लस एक्स था, तो अब ये माइनस हो गया। तो प्लस एक्स क्यूब और अब क्या हो गया, माइनस एक्स की क्यूब, तो ये तो कट गया। अब देखना, ये माइनस के एक्स
माइनस के 4x स्क्वायर और प्लस के x स्क्वायर, तो ये कितना आ गया माइनस के 3x स्क्वायर। ये बात क्लियर है। अब देखना प्लस के 4x और माइनस के x, तो ये कितना आ गया प्लस के 3x और ये प्लस 5 एज इट इज सेम। क्लियर हुआ। अब देखो, अब यहाँ पे देखो इस स्टेप में, ये लास्ट स्टेप है, जिसको हमें डिवाइड करना है उसका फर्स्ट टर्म बनाना होता है, जिससे डिवाइड करना होता है उसके फर्स्ट टर्म का यूज़ करके। तो हमें माइनस के 3x स्क्वायर बनाना है और हमारे पास x स्क्वायर है, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस के 3 से। माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे भी हम मल्टीप्लाई करते हैं उसे राइट हैंड साइड पे लिख लेते हैं। तो माइनस के 3 से x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस के 3x स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर वाले पार्ट के नीचे लिख लिया जाएगा। और फिर मैं माइनस के 3 की मल्टीप्लाई माइनस के x में करूँगा तो माइनस माइनस प्लस होगा और 3 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 3x। अब मैं माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के 3 की मल्टीप्लाई प्लस 1 में करूँगा तो माइनस के 3 आ जाएगा। इसको मैं घटा दूंगा तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 3x स्क्वायर, ये पार्ट कट गया, प्लस के 3x और अब ये माइनस हो चुका है, माइनस के 3x, ये पार्ट भी कट गया, प्लस के 5 और प्लस के 3 प्लस के 8, यही हमारा शेषफल है। नोट करो इसके जल्दी से। ये इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट आ गया है, इसको नोट करो अच्छे से। देखना थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में भी यही करना है, px को भाग करना है gx से। px मतलब पहले वाले बहुपद को भाग करना है दूसरे वाले बहुपद से। तो लिख लेते हैं, तो मुझे x की पावर 4 माइनस के 5x प्लस 6 को भाग करना है gx मतलब कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर। बट भाग करने के लिए मैंने क्या बता रखा था, जिसको भाग करना है उसे भी और जिससे भाग करना है उसे भी, पहले दोनों को सीक्वेंस में लगा लो, मतलब बड़ी पावर पहले फिर छोटी पावर। तो मुझे जिससे भाग करना है उसको सीक्वेंस में लगाने की ज़रूरत है बस। माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस के 2, क्योंकि जिसको हम भाग कर रहे हैं वो तो पहले से सीक्वेंस में लगा हुआ है, बड़ी पावर पहले फिर बाद में छोटी पावर फिर उसके बाद में वो जिसमें पावर है ही नहीं। अब देखो, अब मुझे डिवाइड करना माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से x की पावर 4 माइनस के 5x प्लस 6 को, जिसको हमें भाग करना होता है उसका फर्स्ट टर्म बनाना होता है, उसके यूज़ से, उसके माइनस के एक्स स्क्वायर के यूज़ से हमें x की पावर 4 बनाना है, जिसको भाग करना है उसका फर्स्ट टर्म बनाना होता है, उसका यूज़ करके जिससे हम भाग कर रहे हैं। तो मुझे क्या बनाना है, x की पावर 4 मुझे बनाना है और मुझे यूज़ करना पड़ेगा माइनस के एक्स स्क्वायर को यूज़ करके। तो मैं इसमें काय से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। पहली बात तो मुझे प्लस चाहिए तो माइनस तो आना ज़रूरी है, x की पावर 4 चाहिए, x की पावर 2 है तो x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैंने काय से मल्टीप्लाई करी, माइनस के एक्स स्क्वायर से। वो देखो क्यों, माइनस माइनस प्लस, x की पावर 2 गुना x की पावर 2 कितना हुआ, x की पावर 4। तो देखो जिस नंबर से भी हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम राइट हैंड पे लिखते हैं। तो माइनस के एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी पड़ी हमें, और वो मल्टीप्लाई करी किस में, इस सारे पार्ट में, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 2 में। माइनस के एक्स स्क्वायर के गुना माइनस के एक्स स्क्वायर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, एक्स की पावर 4, पावर 4 वाला पावर 4 वाले के नीचे ही आएगा। अब देखना, माइनस के एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई जब हमने फर्स्ट टर्म में कर दी थी, मतलब पावर 4 आया था, तो पावर 4 वाले के नीचे। अब माइनस के एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई हमें सेकेंड टर्म में करनी पड़ेगी, तो माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2, तो कितना आ गया, माइनस के 2x स्क्वायर। बट स्क्वायर देखना, माइनस के
2x²। अब इसको हम माइनस कर देंगे, तो माइनस करने का मतलब क्या होता है, साइन चेंज करने देना। तो ये कितना था, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया। अब मेरी एक बात सुनो, जब भी माइनस करना हो या प्लस करना हो, हमेशा सेम पावर वाले में घटता तथा जुड़ता है। देखना, प्लस के x की पावर 4 माइनस के x की पावर 4, ये कितना आ गया 0, मतलब ये कट गया। अब देखो इनको नहीं हम जोड़ सकते क्योंकि इसमें पावर है 2, प्लस के, अभी प्लस हो चुका ना, प्लस के 2x² और ये माइनस के 5x, तो हमें इसे ऐसे ही लिखना पड़ेगा 2x² और माइनस के 5x, और इसको भी हमें एज इट इज उतारना पड़ेगा, क्योंकि जोड़ने और घटाने के लिए या तो जोड़ें या घटाएं, सेम पावर वाला होना चाहिए। भाई सेम पावर वाला घट गया, बट ये क्या है माइनस के 5x और ये क्या है प्लस के 2x², पावर चेंज है तो जोड़ने के तो है नहीं, ऐसे के ऐसे ही रख दिए जाएंगे। और प्लस के 6 भी मैंने ऐसे ही रख दिया। अब देखो हमारा ये आ चुका है 2x² माइनस के 5x प्लस के 6। अब देखना, जिसको हमें डिवाइड करना है वो उसका फर्स्ट टर्म, उसका हमें फर्स्ट टर्म बनाना होता है। तो हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है 2x², किसका यूज़ करके, फर्स्ट टर्म का यूज़ करके, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसके फर्स्ट टर्म का यूज़ करके। हमें माइनस x² का यूज़ करके 2x² बनाना है। तो हमें सबसे पहले तो बात तो प्लस चाहिए, और हमारे पास माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और हमारे पास 2 नहीं है तो 2 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने किससे मल्टीप्लाई करा, माइनस के 2 से, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 2 × x² कितना आ गया 2x²। जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं उसे सीधे हाथ पे रख देते हैं। अब देखना माइनस के 2 से मल्टीप्लाई होगी किस में, लेफ्ट हैंड वाले सारे पार्ट में होगी। माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के x² में, तो माइनस माइनस प्लस 2x², सेम पावर वाला सेम पावर वाले के नीचे जाता है। अब नेक्स्ट देखो, अब माइनस के 2 से मल्टीप्लाई x² में तो हो गई माइनस के, अब माइनस के 2 की मल्टीप्लाई प्लस के 2 में होगी, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 2 दूनी 4। अब देखो इसको घटा देंगे, ये माइनस ये तो कट गया। अब देखो x वाला पार्ट नीचे था ही नहीं, उससे 0 मान लो, सही है, क्योंकि सेम पावर वाला सेम पावर वाले में से जुड़ता है। माइनस के 5x प्लस के 0 कितना आ गया माइनस के 5x। ये ना तो किसी में जुड़ सकता था ना किसी में घट सकता था, क्योंकि x नीचे नहीं है, तो इसको हमें सेम ऐसे कैसे ही नीचे उतारना पड़ा, नीचे लिखना पड़ा। अब देखना, अब इसको हमें माइनस करना था तो ये हो गया था। अब ये कितना आ गया था, ये आ गया था माइनस के x², ये प्लस का हो गया था माइनस, और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो ये हमने ऐसे कैसे नोट कर लिया, और ये प्लस के 6 और प्लस के 4, तो कितना आ गया प्लस के 10 आ गया। अब हम जिसको हम डिवाइड करेंगे उसकी पावर 1 है, जिससे हम डिवाइड करेंगे उसकी पावर 2 है, तो इसीलिए इसको यहीं पे छोड़ दिया जाएगा और इसको शेषफल लिख दिया जाएगा। क्लियर मेरी बात। शेषफल अगर ऐसा आ जाए जिसकी पावर, देखो अगर हम डिवाइड करते जा रहे हैं, जिस स्टेप में भी डिवाइड करते जाएं, जिस स्टेप में भी पावर कम आ जाए, किससे, जिससे हम भाग कर रहे हैं, उसी को हम भागफल कह देंगे, वहीं पर हम अपना भाग रोक देंगे। सही है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये इसका थर्ड पार्ट था भाई, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं आप ये फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों के तीनों पार्ट हो चुके हैं। अब मैं सेकंड क्वेश्चन आपको बताता हूँ, जल्दी से नोट करो इसे। दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करो और बताओ, मतलब जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। देखो सिंपल भाषा में क्या कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पहले वाले बहुपद से दूसरे वाले बहुपद को भाग कर दीजिए और बताइए
क्या पहला वाला बहुपद दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, छोटा सा बच्चों वाला कॉन्सेप्ट, समझ गए। देखो अगर मैं 6 को 2 से भाग करूं, भाई बच्चे बनने को तैयार रहा करो, कुछ भी बात ना मैं बहुत ज़्यादा छोटी लेवल पे जा कर के समझा देता हूँ कभी कभी। देखना अगर मैं 6 को 2 से भाग करूं तो 2 तिया 6 और इसको घटा दूंगा तो 0। मैंने 2 से 6 को भाग किया, 3 बार मायने चली और शेषफल 0। शेषफल क्या है? 0। ये क्या हमारा शेषफल। क्लियर। अब देखना बीच वाला भाज्य, तो भाज्य बराबर क्या होता था? भाज्य बराबर भागफल, भाज्य बराबर भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल। देखो भाई इसे ऐसे भी लिख सकते हो, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। सही है। तो भाज्य कितना था? 6, भागफल कितना था? 3 गुना भाजक 2 प्लस 0। समझ गए? मैं ये क्यों समझा रहा हूँ, उसके पीछे एक लॉजिक है, देखना उस लॉजिक को। मैंने 2 से 6 को भाग दिया, 3 बार मायने चली, शेषफल 0। अब देखो शेषफल 0 ये बहुत बड़ी बात है। किसी नंबर से अगर हम किसी नंबर को डिवाइड कर दें और शेषफल 0 आ जाए, तब देखना 6 बराबर क्या हो गया? 3 गुना 2, तब वो नंबर उसके फैक्टर में आ जाता है। समझ गए? दोबारा से देखो, सिंपल भाषा में समझो। अगर किसी नंबर से किसी दूसरे नंबर को भाग कर दिया जाए और शेषफल 0 आ जाए, तो पक्का जिस नंबर से भाग हुआ जिस नंबर को, उसका फैक्टर होगा। देख लो, चाहे 2 से मैंने 6 को भाग दिया, शेषफल 0, तो 2 6 के फैक्टर में आ रहा है। देख लो, चाहे 2 6 का गुणनखंड है। देख लो चाहे आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सेम चीज़ यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाला हूँ। कैसे? मैं इस फैक्टर से, मतलब t³ - 3 बहुपद से इस बहुपद को भाग करूँगा। अगर शेषफल 0 आया, सॉरी ये t² है भाई, ये t² है, t² - 3। अगर मैं t² - 3 से इस बहुपद को भाग करूं और शेषफल 0 आ जाए, तो 101% t² - 3 गुणनखंड होगा इस बहुपद का। समझ गए मैंने ये क्यों बताया आपको, और इंट्रोडक्शन पार्ट में क्यों समझाया था? लॉजिक है इसके पीछे, बच्चों वाली चीज़ नहीं है ये। देखते रहना भी। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, देखना। तो मैं क्या करने वाला हूँ? t² - 3 से t² - 3 से भाग करूँगा। किसको? 2t⁴ प्लस 3 t³ - 2 t² और -9t - 12, इसको भाग करूँगा। समझ गए? देखना, जिसको भी भाग करते हैं उसका फर्स्ट टर्म हमें बनाना होता है, जिससे भाग करते हैं उसके फर्स्ट टर्म की हेल्प से। तो मैं देखना, मुझे बनाना है 2t⁴ किसकी हेल्प से? जिससे हम भाग कर रहे हैं उसके फर्स्ट टर्म की हेल्प से, t² की हेल्प से। तो t² में काय से मल्टीप्लाई करूं कि t⁴ बन जाए? t² से। बट हमें t⁴ थोड़ा ही 2t⁴ चाहिए, तो मुझे मल्टीप्लाई भी 2t² से करना पड़ेगा। 2t² से मल्टीप्लाई करूँगा t² में, तभी तो बनेगा 2t⁴। तो मैं काय से मल्टीप्लाई करूँगा? और याद रखना, जिससे भी मल्टीप्लाई करते हैं उसे सीधे हाथ पे लिखते हैं, 2t², सीधे हाथ की साइड में लिखते हैं। 2t² से मल्टीप्लाई करा t² में, तो कितना है?
2t की पावर 4, सेम पावर वाला सेम पावर वाले के नीचे ही रखा जाएगा हमेशा। अब देखना 2t² वाला पार्ट माइनस के 3 में मल्टीप्लाई करेगा तो 3 दूनी 6 इंटू t², 3 दूनी 6 इंटू t²। सेम पावर वाला सेम पावर वाले के नीचे रखा जाता है, कभी इसके नीचे रख दो, क्यूब के नीचे नहीं आएगा, क्यूब वाला पार्ट तो 0 है ही नहीं, वो ये वाला पार्ट भी नहीं है, इसके ऐसे के ऐसे नोट करेंगे। अब देखना फिर हम इसे घटा देंगे, क्योंकि देखो 2t² ने फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई कर दी, 2t² ने सेकंड टर्म में भी मल्टीप्लाई कर दी, समझ गए। सेम पावर वाला सेम पावर वाले के नीचे रख दिया। अब इसको घटा देंगे, 2t की पावर 4 में से 2t की पावर 4 गया तो 0, सही है। अब देखना 3t की क्यूब में से 0 गया तो 3t की क्यूब, सही है। या ऐसा भी कर लेते हैं, कभी कभी माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर जोड़ देते हैं। 3t की पावर 4 माइनस 3t की पावर 4 कट गया, प्लस के 3t की क्यूब प्लस के 0, तो ये 3t की क्यूब ही रहा, 0 जोड़ो चाहे घटाओ सेम होता है। अब देखना माइनस के 2t² और प्लस के 6t², तो कितना आ गया प्लस के 4t²। अब देखना ये वाला पार्ट एज इट इज़ माइनस के 90 और माइनस के 12, ये बात क्लियर हुई। माइनस के 90 नहीं 9t, क्लियर, अरे मजाक था। देखना 9t मतलब 9t, अरे ये तो फिर से ऐसी वर्ड बनना 9t। देखना अब हमें डिवाइड करना है 3t की क्यूब प्लस 4t² माइनस 9t माइनस 12 को। अब देखो जिसे डिवाइड करना होता है उसकी फर्स्ट टर्म बनाना होता है, जिससे डिवाइड करना होता है उसका यूज़ करके। तो हमें क्या करना है, हमें 3t की क्यूब हमें बनाना है और हमारे पास है t², तो मैं इसमें कैसे मल्टीप्लाई करूँगा, मैं इसमें 3t से मल्टीप्लाई करूँगा। देखना हमें 3t की क्यूब बनाना था और हमारे पास t² था, तो मल्टीप्लाई कैसे करूँगा 3t से, तो मैं मल्टीप्लाई कैसे करूँगा इसमें 3t से, और ये 3t राइट हैंड साइड पे लिखा जाएगा। ये 3t जो है ये राइट हैंड साइड पे लिखा जाएगा, क्योंकि जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसे राइट हैंड साइड में लिखते हैं। और उस सारे के मल्टीप्लाई जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उस सारे की मल्टीप्लाई होती है जिससे हम भाग कर रहे होते हैं। 3t की मल्टीप्लाई अगर t² में करूँगा तो कितना आएगा 3t की क्यूब आएगा, और सेम पावर वाला सेम पावर वाले के नीचे रखा जाता है। 3t से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा माइनस के 3 की तो कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 3 3 जा 9, 3 3 9। अब ये घट जाएगा क्योंकि और टर्म्स है ही नहीं। देखना 3t ने t² में मल्टीप्लाई करा तो 3t की क्यूब के नीचे आ गया, 3t ने मल्टीप्लाई करा माइनस के 3 में तो 9t आ गया जो 9t के नीचे आया, सही है। t वाला t वाले के नीचे, क्यूब वाला क्यूब वाले के नीचे, स्क्वायर वाले के नीचे कुछ है ही नहीं, तो स्क्वायर वाले में ये पार्ट 0 होगा क्योंकि स्क्वायर वाले पार्ट के नीचे कुछ है ही नहीं, और ना कुछ ऐसा नंबर है जिसमें t नहीं हो। तो अब देखो इसको हम घटा लेंगे, देखो इसको घटाएंगे कैसे, 3t की क्यूब में से 3t की क्यूब गया तो कितना बचा 0, सही है, 0 को मत लिखो। अब देखना 4t² में से 0 गया तो कितना आएगा 4t² ही आया। अब देखना 90 में से 90 गया 0 कट गया। अब माइनस के 12 में से 0 गया तो माइनस के 12 ही तो बचा, या हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, साइन चेंज कर लो, प्लस था तो माइनस हो गया। अब देखना ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। अब इनको जोड़ दो, माइनस के 90 और प्लस के 90 ये 0, सही है। माइनस के 12 और माइनस के 0 तो कितना हो गया माइनस के 12। अब देखो हमें घट करके ये मिला है 4t² माइनस 12। अब देखो जिसको मुझे डिवाइड करना है
उसकी फर्स्ट टर्म है, उसकी फर्स्ट टर्म देखो कि क्या है, माइनस के 4t², और जिससे हमें डिवाइड करना है उसकी फर्स्ट टर्म में आ रहा है t², तो हमें चाहिए 4t², और हमारे पास क्या है, मात्र t² है, तो हमें इसमें काय से मल्टीप्लाई करना, सिंपल इसमें 4 से मल्टीप्लाई करने पे ही काम चल जाएगा, और जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं उसे राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। तो देखना 4 से मल्टीप्लाई करूँगा t² में तो कितना आ जाएगा, 4t², 4 से मल्टीप्लाई करूँगा माइनस के 3 में तो माइनस के 12, और ये घट जाएगा, एक जैसे में से एक जैसा घटता है तो 0, 4t² में से 4t² जाएगा 0, माइनस के 12 में से माइनस के 12 जाएगा तो सारा पार्ट ही 0। सही है। अब देखना t² - 3 से डिवाइड करने पर शेषफल आया 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो बड़े वाला जो बहुपद है ये छोटे वाला उसका गुणनखंड है। यही तो बात प्रूफ करवा रहा था, और मैंने आपको बताया भी तो था, जब मैं 6 को डिवाइड कर रहा था 2 से तो 3 बार मायने चली थी, 3 दूनी 6, घटा करके 0 आ रहा था। अगर हम किसी नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करें और शेषफल 0 आ जाए तो पक्का वो नंबर जिससे हम डिवाइड करते हैं, वो नंबर जिसको हम डिवाइड करते हैं उसका फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है। तो यहाँ से भी तो यही बात प्रूफ हो रही है। देखो सिंपली आपको एक बात याद रखना है, कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी। अगर शेषफल 0 आया है तो जिससे हमने भाग करा है वो फैक्टर है जिसको हमने भाग करा उसका। क्लियर? इसको आप नोट कर लीजिए, मैं आपको लिखा देता हूँ। अब देखना आपको लास्ट में बस ये लिख देना है, अतः t² माइनस के 3 2t⁴ माइनस के 3t³ माइनस के 2t² माइनस के 90 माइनस 12 का गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि शेषफल 0 आया था। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं आपको सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बताता हूँ, अच्छे से नोट कर लीजिए।